हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया एनरिचमेंट क्वेश्चन। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। एनरिचमेंट 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन। देखो इन्होंने क्या बोला है, अनशेडेड पोर्शन, मतलब यहाँ पर तो शेड हुई है, लेकिन अनशेडेड का मतलब है जो ये वाइट पोर्शन हमें नजर आ रहा है। द शेडेड पोर्शन आर सेमी सर्कल्स, एक सेमी सर्कल यहाँ पर है और एक सेमी सर्कल यहाँ पर है। मुझे अनशेडेड रीजन निकालना है, तो मैं सीधा ही हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, पहले मैं ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने ये पूरा एरिया निकाल दिया। लेकिन इन्होंने बोला अनशेडेड, मतलब जहाँ पर शेड नहीं हुई है। तो अगर मैं ये जो शेडेड रीजन माइनस कर दूँ इसमें से एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, अगर मैं पूरे रेक्टेंगल में से इन दो सेमी सर्कल का एरिया क्या करती हूँ, हटा देती हूँ। मैंने हटा दिया मतलब छुपा दिया, इनको छुपा दिया, तो आपका कौन सा रह जाएगा, अनशेडेड रीजन रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। अब आप ये बताओ, देखो अगर दो सेमी सर्कल हों, एक सेमी सर्कल यहाँ पर है और एक दूसरा सेमी सर्कल और है, ठीक है, जब आप उनको जोड़ देते हो तो वो एक सर्कल नहीं कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ वन सर्कल, क्योंकि दो सेमी सर्कल मिलके वन सर्कल बना देते हैं, एरिया ऑफ वन सर्कल। ठीक है, अब यहाँ से देखो लेंथ हमारे पास दी हुई है 14 और ब्रेड्थ हमारे पास दी हुई है 10। और यहाँ से देखो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। 14 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 140 माइनस पाई, देखो सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एरिया ऑफ वन सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, 2 पता नहीं कहाँ से लिख दिया। एरिया ऑफ वन सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। पाई की जगह लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7 और रेडियस चाहिए अब मुझे। ठीक है, अब हम पहले इसकी रेडियस फाइंड करेंगे कि ये जो सेमी सर्कल्स हैं इनकी रेडियस कितनी आएगी। अब आप यहाँ से देखो, ये भी सेमी सर्कल का डायमीटर है और ये भी सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर। लेकिन ये डायमीटर और डायमीटर मिला के टोटल कितना है, 14 है। 14 का हाफ कर दो, 4 यहाँ पर, 7 यहाँ पर रह जाएगा और 7 यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिखोगे डायमीटर, यहाँ अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप कहीं और लिख देना। डायमीटर कितना आएगा, 14 का हाफ कर दो, 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 ज़ा 14, 7 मीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, देयरफॉर रेडियस जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 7 का हाफ होगा, 7/2 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/2, 2 टाइम्स 7 से 7 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ से आया 140 और यहाँ पर आया है 11 7 ज़ा 77 डिवाइडेड बाई 2। अब हम यहाँ पर करेंगे 77 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो हमारे पास आता है यहाँ से 140 और यहाँ से आता है 38.5। तो 140 में से 140.0 में से 38.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 में से 5 5, 9 में से 8 1, 3 में से 3 0। तो ये आता है 101.5। सब कुछ मीटर में है तो आपका आंसर आ जाएगा 101.5 मीटर स्क्वेयर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 4 cows आर theatered at 4 corners of a square field of 70 मीटर। आपके पास देखो क्या, एक स्क्वेयर फील्ड है जिसकी आपकी साइड दी हुई है 70 मीटर। साइड्स एज शोन इन द गिवन फिगर सो दैट दे कैन रीच ईच अदर, वट एरिया ऑफ द फील्ड विल रिमेन अनग्रेस्ड। अब आप देखो यहाँ पर काउ 1, यहाँ पर पहली काउ बंधी हुई है, ठीक है, हम जैसे काउ को यहाँ बांध देते हैं। अब उसकी जो देखो जिस थ्रेड के साथ, या मतलब जिस जो भी रस्सी है जिससे वो बंधी हुई है, वो सिर्फ इतना ग्रेज कर सकती है, वो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक जा सकती है।
अब आपको पता है जब यहाँ से बांधोगे तो एक ऐसी बस इस एरिया में जा सकती है वो, ठीक है। दूसरे वाली सिर्फ इस एरिया में जा सकती है, थर्ड वाली सिर्फ यहाँ तक आ सकती है, और फोर्थ वाली सिर्फ यहाँ तक। इन्होंने कहा है अब कौन सा एरिया जो ये बीच में आपका जो आपको स्टार सा बना नज़र आ रहा है, तो ये वाला आपका एरिया क्या है, यहाँ तक कोई भी काऊ नहीं पहुँच सकती है, तो ये अनग्रेज्ड रह जाएगा, यहाँ पर वो ग्रेज नहीं कर पाएंगी, ठीक है, घास को नहीं खा पाएंगी। हमें ये वाला एरिया बताना है, तो इसके लिए हम देखो क्या लिखेंगे। यहाँ मैं थोड़ी जगह छोड़ रही हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। पहले आप यहाँ से देखो, हम यहाँ लिखेंगे एरिया विच रिमेन्स अनग्रेज्ड, अनग्रेज्ड जो आपका जहाँ पर ग्रेज नहीं किया जाएगा, जहाँ पर घास नहीं खाई जाएगी। तो आप पूरे स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर में से, ठीक है, आप माइनस कर दो, जहाँ तक यहाँ पर भी ग्रेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अगर आप पूरे स्क्वायर में से वो वाला एरिया माइनस कर देते हो जहाँ पर काऊ ग्रेज करती हैं, ठीक है, तो आपका कौन सा बच जाएगा, जहाँ पर ग्रेज नहीं किया जाता। तो आप यहाँ से ग्रेज्ड एरिया को आप क्या कर दोगे, माइनस ग्रेज्ड एरिया, ठीक है। अब आप देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब आप यहाँ इस चीज़ को ध्यान से देखो, ग्रेज्ड एरिया ये आपका क्या है, देखो ये आपका क्या है, ये 1/4 पीस है सर्कल का, ठीक है, ये भी 1/4 पीस है सर्कल का, ये भी 1/4 पीस है सर्कल का, और ये भी। आप यहाँ देखो, अगर आपके पास इस तरीके का, पहले मैं ये वाला पार्ट में मैं आपको दिखाती हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने इस तरीके की फिगर बनाई, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है मैं इसको उठा के यहाँ से इधर बनाती हूँ, ठीक है, देखो देखने में भी वैसा ही है, ये इसके जैसा दिख रहा है, ये इसके जैसा दिख रहा है। अब ये वाला पार्ट उठा के मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये इसके जैसा दिख रहा है। अब ये वाला पार्ट उठा के यहाँ पर, मतलब ये क्या थे, ये तो एक सर्कल के 4 पीसीज हैं, ठीक है, ये जो 4 पीसीज है वो मिलके एक कंप्लीट सर्कल बना देंगे। तो ग्रेज्ड एरिया क्या आ जाएगा, ये आएगा एरिया, यहाँ पर आप ये लिख देना, जो ये एरिया ऑफ 4 क्वार्टर है, ये 4 क्वार्टर्स ऑफ सर्कल। ये जो आपके ग्रेज्ड एरिया हैं वो पूरे सर्कल के ये 4 क्वार्टर हैं, 1 2 3 4। अब आप यहाँ से देखो, मैं यहाँ पर साइड मल्टीप्लाई साइड ही लिख रही हूँ, साइड मल्टीप्लाई साइड ही लिखा। अब 4 क्वार्टर्स मैंने अभी आपको बताया, ये जो 4 क्वार्टर्स है वो मिलकर एक सर्कल कंप्लीट कर देते हैं, एरिया ऑफ 1 सर्कल, एरिया ऑफ 1 सर्कल। अब साइड कितनी है आपके पास, 70, तो 70 मल्टीप्लाई 70 माइनस एरिया ऑफ 1 सर्कल, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से रेडियस चाहिए, तो मैं यहाँ से रेडियस फाइंड करूँगी। आप ये देखो, यहाँ ये 70 है, 70 का हाफ कितना होगा, 35 होगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, देखो अगर आप इसको सर्कल को ऐसे कंप्लीट कर देते हो तो ये उसकी क्या आएगी, रेडियस। मैंने आपको यहाँ से यही दिखाया था, ये वाला पोर्शन यहाँ था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये आपका 35 है, ये तो आपके पूरे सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो आप यहाँ से देखो, आप यहाँ लिख दोगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल वो आपकी क्या आएगी, पूरा 70 है ना, उसका हाफ है, 70 डिवाइडेड बाई 2 35 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 70 इंटू 70 00, 7 7 से कितने होंगे 49, माइनस पाई की जगह लिखेंगे 22/7, और रेडियस अभी अभी फाइंड की थी वो कितनी थी 35, 35 इंटू 35। हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 7, 7 5 35, तो यहाँ से आया 4900। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 22 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 110, और यहाँ से आएगा 35 0583, तो यहाँ आता है 3850, 3850। तो 4900 में से 3850 माइनस करो 0501, तो यहाँ से आता है 1050, सब कुछ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये अनग्रेज्ड एरिया है, ठीक है, एरिया विच रिमेन्स अनग्रेज्ड, वो आपका आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।